जनवरी का महीना तो बस अभी शुरू ही हुआ था। अब रात भर ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी। पूरा गांव बर्फ की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। घरों की छतों पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद परतें नजर आ रही थी। खेतों के ऊपर कोहरे की मोटी परत छा चुकी थी। इसी गांव के कोने में एक कच्ची और टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। बाहर भयानक बर्फबारी और मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी लकड़ी की छत से बर्फ का पानी रिस रहा था। झोपड़ी में एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। दीवारों की दरारें इतनी बड़ी हो गई थी कि बाहर की बर्फीली हवा अंदर किसी सुई की तरह चुभ रही थी। उसी अंधेरी झोपड़ी में 18 साल की लड़की सोनी बैठी थी। सोनी, जिसके चेहरे पर मासूमियत की जगह एक अजीब सी गंभीरता थी। उसके सामने फटे हुए पुराने कंबल में उसकी दादी सावित्री कांप रही थी। सावित्री का शरीर अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसकी दादी को दमा की पुरानी बीमारी और फेफड़ों में जमी कफ की जकड़न ने उनकी सांसों को बहुत भारी और दर्दनाक बना दिया था। दादी, बस थोड़ा सा गर्म पानी पी लो, इससे गले को राहत मिलेगी। सोनी ने अपनी फटी हुई आवाज में कहा। दादी ने मुश्किल से अपनी धुंधली आंखें खोली। बिटिया, गर्म पानी से अब क्या ही होगा। दवा की शीशी कल ही खाली हो गई थी। तू बेकार में परेशान मत हो। मेरी उम्र हो चली है। अब इस ठिठुरते शरीर के लिए दुआ मांग, दवा नहीं। सोनी का दिल बैठ गया। माता पिता को एक भयानक सड़क हादसे में खोने के बाद दादी ही उसका एकमात्र सहारा और संसार थी। मुझे सुबह जल्दी से उठकर दादी के लिए कुछ करना होगा। उसने अपनी फटी हुई पुरानी ऊनी चादर को दादी के चारों ओर मजबूती से लपेटा और मन में ठान लिया कि वह सुबह होते ही कुछ बड़ा करेगी। सोनी रात भर अपनी दादी की चिंता में सो नहीं पा रही थी। सूरज की पहली किरण अभी पहाड़ियों के पीछे ही थी। मुर्गे ने अभी तक बांग भी नहीं दी थी। चारों तरफ इतना घना कोहरा छाया हुआ था कि 2 गज दूर खड़ा आदमी भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। मुर्गे ने अभी तक बांग भी नहीं दी थी कि सोनी गांव के जमींदार ठाकुर बलवीर सिंह के ऊंचे और आलीशान घर पर जा पहुंची। ठाकुर साहब अपने हवेली के सामने अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे। अरे सोनी, इतनी सुबह यहाँ? इस भयानक ठंड में रास्ता भूल गई हो क्या? ठाकुर साहब, मेरी दादी बहुत बीमार है। मुझे बस 5,000 रुपए चाहिए। बदले में मैं अपनी वो छोटी सी उपजाऊ जमीन आपके पास गिरवी रख दूंगी। ठाकुर मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में हमदर्दी नहीं, शिकार की चमक थी। वो छोटी सी जमीन, उसकी कीमत ही क्या है? पर चलो, मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन याद रखना, 1 महीने की ब्याज 15% होगी। और अगर 3 महीने में पैसे नहीं लौट आए तो वो जमीन मेरी हो जाएगी और तुम्हें मेरे खेतों में बंधुआ मजदूरी करनी होगी। सोनी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से कागजों पर अंगूठा लगा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। मैं समय पर आपके पैसे लौटा दूंगी। पैसे लेकर सोनी बाजार की तरफ भागी। बाजार जाते वक्त रास्ते में चारों ओर धुंध छाई हुई थी। सोनी किसी तरह बाजार पहुंचती है। भैया, मुझे आधा किलो आटा, 1 किलो दाल, कुछ दवाइयाँ और एक मोटा ऊनी कंबल दे दीजिए। उसने किराने की दुकान से थोड़ा सा राशन, अपनी दादी के लिए दवाइयाँ और एक मोटा कंबल खरीद ली। जब सोनी ये सब लेकर घर पहुंची तो दादी की आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखाई देने लगी। अरे सोनी बेटी, तू ये नया कंबल, राशन और दवाइयाँ लाने के लिए पैसे कहाँ से पा गई है?
सोनी अपनी दादी से झूठ बोलती है। अरे दादी, मुझे एक अमीर आदमी के घर में काम मिल गया है। अब हमें पैसों की कमी नहीं होगी। सोनी ने खुद पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, पर उसने सबसे पहले दादी के लिए गर्मा गर्म दाल की खिचड़ी बनाई। ये लीजिए दादी, गर्मा गर्म खिचड़ी खाइए। इस ठंड के मौसम में खिचड़ी खाने से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। सोनी की खिचड़ी और दवा के असर से दादी की खांसी थोड़ी कम हुई, लेकिन सोनी को पता था कि ये सिर्फ एक छोटी सी जीत है। कर्ज का पहाड़ उसके सामने खड़ा था। अगली सुबह कड़कड़ाती ठंड में सोनी अपनी मालकिन के घर काम करने के लिए निकल पड़ती है। आ गई सोनी, तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दिया? अगर कल से तू इतना लेट आएगी तो मैं तेरी तनख्वाह से पैसे काट लूंगी। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। घर पर मेरी दादी बहुत बीमार है। कल से मैं समय पर आ जाया करूंगी। चल ठीक है, आज तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ। अंदर बर्तन गंदे पड़े हैं, उनको साफ कर ले और फिर खाना बना दे। जी मालकिन। सोनी पूरे घर में झाड़ू पोछा करने लगती है। बाहर की बर्फीली हवाएं शरीर को चीरती हुई सीधे हड्डियों पर वार कर रही थी। सोनी फटाफट से बर्तन साफ करने लगती है। उसके हाथों की रेखाएं मिट चुकी थी। इतनी ज्यादा ठंड में पानी से बर्तन धोने से उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। बर्तन धोने के बाद सोनी खाना बनाने में जुट जाती है। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, वरना मैं जमींदार का कर्ज समय पर नहीं चुका पाऊंगी। सोनी खाना बना ही रही थी कि तभी वहां मालिक आ जाते हैं। अरे सोनी, घर में मेहमान आए हुए हैं, जल्दी से उनके लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। जी ठीक है मालिक, अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे वाह भाई, ये चाय किसने बनाई है? जिसने भी बनाई है बहुत ही टेस्टी बनाई है। हाँ जी, क्योंकि इस चाय को हमारी नौकरानी सोनी ने बनाया है। उसके हाथों की चाय किसी अमृत से कम नहीं है। अगर लोगों को मेरे हाथों की चाय इतनी अच्छी लग रही है तो क्यों ना मैं गांव में एक चाय की छोटी सी दुकान की शुरुआत करूं? घर पहुंचकर सोनी दादी से कहती है, दादी, मैं गांव में चाय की एक दुकान खोलने की सोच रही हूँ। मगर बेटी, दुकान खोलने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे दादी, आप उसकी चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम मैं कैसे भी करके कर लूंगी। आप सिर्फ देखती जाओ। अगले दिन सोनी सुबह सुबह ठाकुर जी के पास जाती है। जमींदार जी, मैं एक चाय की दुकान खोलना चाहती हूँ। प्लीज मुझे उसी जमीन के बदले 10,000 रुपए और दे दीजिए। क्या कहा तुमने? तुम्हें और पैसे चाहिए? पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन इस बार ब्याज 25% रहेगी। अगर मंजूर है तो बोलो। ठीक है जमींदार जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। सोनी वहां से पैसे लेकर सीधा किराने की दुकान पर जा पहुंचती है। भैया, एक पैकेट चाय पत्ती, 3 किलो चीनी, थोड़ी सी इलायची और 5 लीटर ताज़ा दूध दे दो। जी मैम साहब, अभी देता हूँ। सीमा गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है और उसमें एक चाय की दुकान खोलती है। ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करती हूँ। अगर भगवान ने मदद किया तो जरूर गांव वालों को मेरी चाय का स्वाद पसंद आएगा। सोनी अपने हाथों की मसालेदार चाय बनाना शुरू कर देती है। उसकी स्वादिष्ट चाय की सुगंध चारों तरफ फैल गई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गांव वाला आता है। अरे सोनी बिटिया, ये चाय की दुकान तूने कब खोल लिया? बस आज ही खोला है चाचा जी।
तेरी चाय की खुशबू तो एकदम जबरदस्त लग रही है बिटिया। एक काम कर, एक गिलास मेरे लिए भी बना दे। जी बैठिए, अभी लगाती हूँ चाचा जी। सोनी के हाथों की चाय पीते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अरे वाह सोनी बिटिया, ऐसी मसालेदार चाय तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार पी रहा हूँ। अब से मैं रोज तेरी दुकान पर ही चाय पीने आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी, आपको मेरी चाय का स्वाद अच्छा लगा। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ और गांव वाले चाय पीने के लिए आते। सभी लोग बड़े ही मजे के साथ सोनी की चाय पीने लगते हैं। अरे वाह बहन जी, एकदम कड़क चाय बनाई है। ऐसी कौन सी चाय पत्ती डाला है इसमें? अरे भैया, चाय पत्ती तो वही है, लेकिन मसाले जरूर कुछ खास है। धीरे धीरे सोनी की मसालेदार चाय पूरे गांव भर में मशहूर हो जाती है, जिससे अब सोनी की अच्छी खासी कमाई हो रही थी। एक दिन वह अपनी दुकान पर चाय बना ही रही थी कि तभी वहां जमींदार बलवीर जी आ जाते हैं। अरे सोनी, सुना है कि आजकल तेरी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। तेरे हाथों की चाय लोगों को इतनी पसंद आ गई क्या? हाँ जमींदार जी, बस आपकी कृपा है। अरे ओ सोनी, तुम मेरे दिए गए पैसों से ये चाय की दुकान चला रही हो, इसलिए मुझे भी कमाई का आधा पैसा चाहिए। जमींदार जी, ये कौन सी बात हुई? ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसमें से मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। और रही बात आपके पैसों की, तो वक्त आने पर आपको आपके सारे पैसे सूद समेत दे दूंगी। जमींदार बलवीर सिंह गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन जमींदार ने गांव में पंचायत बुलाई। मुखिया जी, ये सोनी एक लड़की है और लड़कियां दुकान चलाएं, ये बात हमारे गांव को शोभा नहीं देती। सोनी के पीछे गांव की बहुत सारी औरतें भी उसके समर्थन में खड़ी थी। ठाकुर साहब, जब ये लड़की इस भयानक ठंड में रात भर बर्तन मांजकर अपनी दादी की सेवा करती थी और उसकी झोपड़ी की छत से पानी टपकता था, तब आपकी हमदर्दी कहाँ थी? मुखिया जी गांव वालों की बातों से सब कुछ समझ चुके थे। जमींदार, मैं समझ चुका हूं। तुम उस गरीब और अनाथ लड़की पर झूठे अपराध लगा रहे हो। पंचायत ये फैसला सुनाती है कि सोनी बिल्कुल ही निर्दोष है। चाहे इस गांव की कोई भी लड़की हो, उसे इस गांव में दुकान चलाने की पूरी इजाजत है। पंचायत को सोनी के पक्ष में फैसला सुनाना पड़ता है। उसने अपनी दादी के लिए एक सुंदर और पक्का घर बनवाया, जिसकी छत से अब पानी नहीं टपकता था। आज 1 साल बाद फिर से ठंड की वही रात है। बाहर बर्फ गिर रही है, लेकिन सोनी का नया घर गर्माहट से भरा है। दादी अब आराम से अलाव के पास एक मोटे और मुलायम कंबल में बैठी हैं। सोनी बाहर से एक बड़ा तोहफा लेकर आई। सोनी ने बैग खोला तो अंदर एक बहुत कीमती ऊनी शाल और एक आधुनिक गैस चूल्हा था। यह देखकर दादी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। बिटिया, लोग कहते थे कि तू अकेली क्या करेगी। आज तूने इस बूढ़ी दादी को नया जीवन दे दिया। अगर आज तेरे माता पिता होते तो वो ये देखकर बहुत खुश होते। दादी, अभी तो ये सिर्फ एक दुकान है। एक दिन मैं यहाँ बहुत बड़ा अस्पताल बनवाऊंगी, ताकि किसी और की दादी को दवा के बिना तड़पना